वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी टीम चुन ली। किस किस को काबीना का हिस्सा बनाना है। विफाकी काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई। मुस्लिम लीग नून में से आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल, अता तारड़, इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, ख्वाजा आसिफ हलफ उठाएंगे। इत्तेहादी जमातों को भी विफाकी काबीना में नुमाइंदगी मिलेगी। मुस्लिम लीग काफ और MQM पाकिस्तान से एक एक वजीर को काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। एक वजारत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मिलेगी। विफाकी काबीना की तकरीब हलफ बरदारी आज दोपहर 3 बजे होगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी काबीना अराकीन से हलफ लेंगे। ऐवान सदर का बदल गया मकीन, आसिफ जरदारी तख्त नशीन। आसिफ जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में हलफ बरदारी की पुरवकार तकरीब हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने सदर से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आरिफ अलवी की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। चीनी और ईरानी सुदूर की आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। हर वजीर हलफ उठाता है जो अवामी मफाद में होगा उसे अवाम के सामने लाऊंगा। मिसाल के तौर पर साइफर, मुझ पर आर्टिकल 6 के तहत शौक से मुकदमा चलाएं। हलफिया कहता हूं कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए बानी PTI की कोई तरजीह नहीं थी। साबिक सदर आरिफ अलवी की कराची रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई को जिसने कानून हाथ में लिया उसे सजा मिलनी चाहिए। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, बानी PTI को बाहर आना चाहिए। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली, PTI फिर सड़कों पर निकली। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद समेत कई शहरों में एहतजाज। लाहौर में कारकुनान GPO चौक पर जमा हुए। इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे पर रैली निकाली गई। कराची में 7 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे। पिशावर में PTI ने एहतजाजी जलसा किया। लाहौर में सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा समेत कई मुजाहिरीन की गिरफ्तारी। थाना शिमाली छावनी आम इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई। धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पिशावर में एहतजाजी जलसे से खिताब। बोले PTI को उसकी जीती हुई नशिस्तें वापस की जाएं। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया हुकूमत भी उसी की होनी चाहिए। इंतखाबात ताख़ीर से कराने वालों पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बानी PTI ने मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत को जो मईशत विरसे में मिली वो खोखली हो चुकी। मईशत को नए सिरे से खड़ा करना होगा। 7,000 अरब का टैक्स वसूल होता है। कर्जों की अदायगी के लिए 7,300 अरब रुपए चाहिए। पूरा मुल्क उधार पर चल रहा है। जब तक मुल्क की आमदनी में इजाफा नहीं होता हुकूमत अवाम को जो भी सहूलत देगी कर्ज उठा कर देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर शहर का अचानक दौरा। वज़ीर आला बगैर प्रोटोकॉल एक बेकरी पर पहुंच गए। मरियम नवाज की दुकान में मुलाजमों से बातचीत, उनके मसाइल और हल के लिए तजावीज़ पूछी। वर्कर्स ने वज़ीर आला से मजदूरों की उजरत में इजाफे का मुतालबा किया। मरियम नवाज ने उजरत बढ़ाने के लिए इक़दामात की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने शहरों में ट्रांसपोर्ट मसाइल के हल के लिए कल इजलास बुला लिया। मुख्तलिफ शहरों के लिए 700 बसों की मंजूरी देंगी। 100 बसें फैसलाबाद के लिए होंगी। पार्टी कायद के वादे के मुताबिक फैसलाबाद मेट्रो का भी जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में आज पहला रोज़ा है। उधर मशरकी एशियाई रियासतों और ओशियाना के मुख्तलिफ ममालिक में रमज़ान का चांद नजर नहीं आया। अरब मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया में पहला रोज़ा मंगल को होगा। ब्रुनाई, दारुल इस्लाम, सिंगापुर, फिलिपाइन में भी पहला रोज़ा 12 मार्च को रखा जाएगा। पाकिस्तान में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ा फैसला। रमज़ान पैकेज का हजम 7.5 अरब रुपए से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। रिलीफ पैकेज का दायरा कार भी मजीद वसी करने का हुक्म दिया। कहा ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए।
इब्तिदाई तौर पर 1200 मोबाइल पॉइंट्स और 300 मुस्तकिल रिलीफ पैकेज मराकज़ कायम। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रक्स के जरिए भी गरीब आवाम को सस्ती अशियाए खुरोनोश पहुँचाई जाएंगी। आटे पर फ़ी किलो 77 और घी पर 70 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। रमज़ानुल मुबारक से कबल महंगाई की लहर, मुल्क भर में सब्जी और फल की कीमतों में 2 गुना इजाफा। प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर गरीब की पहुंच से दूर होने लगे। मुल्तान में सब्ज मिर्च और लीमू की कीमतें 400 तक पहुंच गईं। हैदराबाद में शिमला मिर्च 600 रुपए किलो बिकने लगी। कराची में सफ़ेद चना 400 रुपए, बेसन 240 रुपए किलो हो गया। फैसलाबाद में खजूर 550 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। इजाफी मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट मुस्लिम लीग नून ने मजीद 9 नाम इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। सायरा अफजल तारड़, बुशरा भट्ट, हुमा चुगताई, मैजबीन अब्बासी, गुलनाज शहजादी शामिल। शुमाइला राना, मरियम इकराम, शाजिया फरीद और सैयदा आमिना बतूल के नाम भी मखसूस नशिस्तों के लिए इस साल। नून लीग को पंजाब से कौमी असम्बली की 27 नशिस्तें मिली। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त में नाम खत्म होने पर मजीद नाम मांगे थे। सेनेट के इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन ने 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसर मुकर्रर कर दिए। चारों सूबों से सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। चारों सूबों से खवातीन की 2 और टेक्नोक्रेट्स की भी 2 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। पंजाब और सिंध से एक अकलियती नशिस्त पर इंतखाब होगा। इस्लामाबाद की 1 जनरल और 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इलेक्शन कराया जाएगा। इजाफी मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट मुस्लिम लीग नून ने मजीद 9 नाम इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। सायरा अफजल तारड़, बुशरा भट्ट, हुमा चुगताई, मैजबीन अब्बासी, गुलनाज शहजादी शामिल। शुमाइला राना, मरियम इकराम, शाजिया फरीद और सैयदा आमिना बतूल के नाम भी मखसूस नशिस्तों के लिए इस साल। नून लीग को पंजाब से कौमी असम्बली की 27 नशिस्तें मिली। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त में नाम खत्म होने पर मजीद नाम मांगे थे। सेनेट के इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन ने 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसर मुकर्रर कर दिए। चारों सूबों से सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। चारों सूबों से खवातीन की 2 और टेक्नोक्रेट्स की भी 2 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। पंजाब और सिंध से एक अकलियती नशिस्त पर इंतखाब होगा। इस्लामाबाद की 1 जनरल और 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इलेक्शन कराया जाएगा। बादलों का नया सिस्टम, जल थल और रिमझिम। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। पशीन में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जान बहक। 30 से जायद बकरियां भी हलाक। गवादर, जेवनी और तुरबत में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। दादू में हल्की बारिश हुई। दीगर इलाकों में भी आइंदा चंद रोज तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।